कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अम्मी कहती थी कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से चींटियां हमें ही गंदा करती, और तुम कीचड़ नहीं, गलाजत का ढेर। ज़बान संभाल कर बात कर। भाई यही कमरा बंद है, इसी में होगी। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अबू काफी देर हो गई, अभी तक अमार नहीं आया। आप फोन करके पता करें। अब्बू की कॉल आ रही है। जी अब्बू। कहाँ रह गए बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने? अब्बू हमें आने में कुछ देर हो जाएगी। खैरियत तो है ना, सब ठीक है? जी अब्बू, सब खैर है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कह रहे थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये सब तुम्हारी गलती है मलिया, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्या पता था अम्मार ये सब हो जाएगा। और तुम कैसे अजनबियों की तरह बिहेव कर रहे हो? मुझे बस तुम इतना बता दो कि उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की थी ना? अगर की है तो क्या क्या करोगे तुम? सफीउल्लाह, उन लफंगों को लॉकआउट कर दिया? यस सर, तीनों लॉकआउट। रजिस्टर खोलो और उनकी रिपोर्ट लिखो। जी मोहतरमा, अपना बयान लिखवाइए, क्या हुआ? मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। उन्होंने मुझे अकेला देखकर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। जी जी, आप बोले, अपनी बात को जारी रखें, डरे मत। आप हमारे साथ ताउन करें। मैं जैसे ही घर में दाखिल हो रही थी तो वो मेरे साथ दाखिल होने की कोशिश कर रहे।
मैंने किसी तरह उनसे जान छुड़वाई, लेकिन वो लोग वो मौके की तलाश में थे और मौका मिलते ही वो मेरे घर में कूद गए। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया कि मैं रूम में बंद हूँ। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की और अंदर आ गए। मैं बिल्कुल अकेली थी। वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। वो मेरे साथ। जनाब, जब आपने उन लड़कों को पकड़ लिया है तो ये सारी बातों का कोई फायदा नहीं। देखिए मिस्टर, पुलिस वाले हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी होती है। क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, ये हमें पता है। और अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज आप बाहर चले जाएं। जी, आप अपनी बात को जारी रखें। उन्होंने मेरे साथ दस्तदराजी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी। बस, अरे ये तो कुछ भी ना हुआ। सफीउल्लाह, यस सर। इनके और इनके हस्बैंड की इंफॉर्मेशन लेके और इनके साइन ले लो और इनको जाने दो। प्यार के दावे को भयानक हकीकत ने निगल लिया। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो गया। जाए आप मोहतरमा, साइन कर दीजिए। जाओ, जरा वो विजिट पर आ रहे हैं एसएचओ साहब। ठीक है सर। क्या जरूरत थी ये बेवकूफी घर की? हाँ अमर, पहली फुर्सत में कुसुम के घर का सौदा करो। नहीं मामू, उस घर से अम्मी की यादें जुड़ी हैं, आप कैसे बेच सकते हैं उसे? ये बात तुम्हें वहां जाने से पहले सोचना चाहिए थी। और ये ऑप्शन तुम्हारे पास होगा, दोबारा ऐसी हरकत करोगी तुम, जो मैं नहीं चाहता। इस घर को छोड़ने का ख्याल भूले से भी तुम्हारे जहन में ना आए, इसलिए उस घर को बेचना बहुत जरूरी है। वो घर बेचो और उसके पैसे इसके अकाउंट में डलवा दो। जी बेहतर है। मामू प्लीज ऐसा ना कीजिए। मामू प्लीज ऐसा ना करें। मामू मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। प्लीज उसको फेड आउट ना करें मामू, प्लीज। कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के दरमियान, पर क्या? तुम्हें उस वक्त मेरा साथ देना चाहिए था अमर, मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। तुम्हें सपोर्ट किया है तभी तुम इस वक्त मेरे रूम में खड़ी हुई हो। इस बारे में अब्बू से कुछ नहीं कहा। इसे सपोर्ट करना नहीं, एहसान जताना है। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूं।
अगर कोई तुम्हारी तरफ देख भी ले तो मुझे बुरा लगता है। और वहां वो 3 लड़के दरवाजा तोड़ चुके थे। मुझे बस इतना बताओ कि वो तुम्हारे तक पहुंचने में कामयाब तो नहीं हुए थे? तुम्हारा प्यार इतना खोखला है अम्मार। प्लीज, तुमसे जो पूछ रहा हूं वो बताओ। ये बात सोच सोच के मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। तुम्हें जो सोचना है ना सोचो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मलिया, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। किस बारे में क्या नहीं बताया आपको को? चल क्या रहा है इन लोगों के दरमियान? कोई हद भी है तुम्हारी? हदें पार करने की आदत सी हो गई है मुझे। तुम वापस क्यों आ गई? तुम तो बड़े तनफन से गई थी, जैसे इस घर में कदम नहीं रखोगी। इस घर में कदम नहीं रखूंगी ये तुम्हारी सोच हो सकती है, मेरी नहीं। मैं गई जरूर थी, लेकिन इस इरादे से नहीं कि यहाँ वापस नहीं आऊंगी। और जहां तक यहाँ वापस आने का सवाल है ना, तो मैं खुद नहीं आई। अम्मार लाया है मुझे, मामू के कहने पे। ज्यादा इतराओ मत। तुम्हारी ये वापसी आरसी है, क्योंकि तुम उन दोनों के दिल से उतर चुकी हो। दिलों पे राज अगर तुम्हारी तरह घटिया हरकतों से किया जाता है तो सॉरी टू से, इस तरह राज करने पर मैं लानत भेजती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वक्ती फायदे के सामने तुमने बहुत खसारे का सौदा कर लिया मुझे। कभी वक्त मिले तो अंदाजा लगाना, बल्कि जब तुम्हें अंदाजा होगा तो बहुत देर हो चुकी। पछतावे के सिवा और कुछ नहीं होता तुम्हारे पास। नीलम पछताती नहीं है, बल्कि सामने वाले को पछताने पर मजबूर कर देती है, जैसे तुम्हारे भैया जी को कर दिया था। तुम्हें डर नहीं लगता अपने किए पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फायदा नहीं उसके पास जाने का, उससे बात करने। भूल जाओ कि वो तुम्हारी बेटी थी। वो भूलने दे तब ना। मुझे तो सारा वक्त धड़का लगा रहता है मलिहा के लिए। पता नहीं बेचारी अकेली क्या क्या सह रही होगी। किस्मत में जितनी ठोकरें लिखी है ना, वो उसकी सहनी पड़ेंगी सफिया। हम सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे, उसका घर आबाद रखे। आमीन। सफिया, हमारी तो शायद दुआएं भी कबूल ना हो। क्यों? इसलिए कि नीलम जैसी औलाद के सरपरस्त जो ठहरे। सुना था कहीं मैंने कि औलाद जो नेकी करती है, उस नेकी के सदक़े में माँ बाप को आसानियां मिलती है, और जो शैतान निकले उसके लिए, सफिया जानती है उसका ठिकाना कहाँ है? अपने साथ कितने लोगों को वो जहन्नम की आग का ईंधन बनाएगा। करीब मत आना, बीवी है मेरी। मलिया! अम्मार, कोई बुरा ख्वाब देखा? ये लो पानी पी लो। हाँ,
मेरा जहन अभी भी वहीं अटका हुआ है, जैसे एक पॉइंट पर आकर रुक गया। मेरा वहम और तुम्हारा अधूरा जवाब दोनों मुझ पर बहुत बुरी तरह हावी हो गए। तुम्हारा वहम बेबुनियाद है अम्मा। वो लड़के दरवाजा तोड़ने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र, कल से अब तक अजियत की सूली पर चढ़ा रखा था तुमने। शुक्र है मरने से पहले इस सूली से उतार लिया मुझे। अम्मा अगर वो लड़की खुदा न खास्ता। प्लीज मलिया, जो हुआ नहीं उसको दोहराना कैसा? भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ था। भूलना इतना आसान नहीं है अम्मा। लेकिन मैं नहीं भूली कि मेरी तुम जैसी बेटी है। मुझे भला कौन भुला सकता है? मैं तो दिलों पे राज करने वाली हूं। तुम जिसे राज कह रही हो ना, वो एक फरेब, मक्कारी और एक धोखा है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कहने को तो ये काला रंग है, लेकिन इस काले रंग ने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया। मैं और अम्मार, ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना कि जब अम्मार मेरी जिंदगी में आएगा तो नीलो। अम्मी आप, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी कोई माँ भी है। लेकिन मैं नहीं भूली कि मेरी तुम जैसी बेटी है। मुझे भला कौन भुला सकता है? मैं तो दिलों पे राज करने वाली हूं। तुम जिसे राज कह रही हो ना, वो एक फरेब, मक्कारी और एक धोखा है। आप यहाँ मेरे शौहर के 40वें में शरीक होने के लिए आई हैं या मेरी जिंदगी में दखल दें? वैसे भी मेरा आपसे सिर्फ खून का रिश्ता है। ममता का रिश्ता तो आपका उस मलिया के साथ है, जिसके लिए आप मेरे बच्चे की जान लेने पर तुली हैं। रिश्ते खून के नहीं, दिलों के होते हैं। लेकिन ये तुम बात नहीं समझ सकते। मैं समझना भी नहीं चाहती। जाएं, नीचे जाएं, सब इंतजार कर रहे हैं।
तो शुक्र कर वकार का 40वां है, इसी बहाने तुझसे मुलाकात हो गई मेरी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा खाला। देख, मियाँ बीवी के रिश्ते में दूरी रह नहीं सकती। पल भर में सारे शिकवे दूर हो जाते हैं और फिर पहले जैसा हो जाता है सब कुछ। जब तक तू इस काले जोड़े में वकार की बेवा बनी हुई है, तब तक के वो अम्मार की बीवी बनी हुई है। लेकिन इनकी बढ़ती हुई कुर्बतें तेरे लिए कई मुश्किलात ना खड़ी कर दें। मजबूरी है खाला, वरना कब की बेवा से बीवी बन चुकी होती। और जहां तक रही इनकी बढ़ती हुई कुर्बतों की बात, तो इनके दरमियान जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन उसका सिरा मुझे नहीं मिल रहा। एक बार सिरा मेरे हाथ लग जाए, इनके रिश्ते को उधेड़ कर रख दूंगी। ये हुई ना बात। मुझे तो शिद्दत से इंतजार है तुझे अम्मार की दुल्हन बने देखने का। बस आप इंतजार करें, फल मुझे जरूर मिलेगा। आलिया, तुम्हारे कपड़े वॉशरूम में रख दिए, चेंज कर लेना। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी खामोश क्यों रहने लगी हो? खुद से कोई बात करती नहीं, और अगर मैं कुछ बात करता हूं तो हाँ में जवाब देती हूँ, जैसे हमारे दरमियान प्यार ही ना रहा हो। प्यार? हमारा जब प्यार और एतबार रिश्ते से भाग बनकर उड़ जाए, तो बर्तन की तरह दिल भी खाली हो जाए। दिल भी शायद खाली हो गया। मुझे समझ नहीं आता मैं तुमसे क्या बात करूं। कुछ भी बात करो, जो तुम्हारे दिल में आए वो कहो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। पता नहीं क्यों अम्मा, मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान ना सब पहले जैसा हो जाए। मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूं बिल्कुल पहले की तरह, पर नहीं कर पाती। मैं जब तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ, और तुम्हारा बिहेवियर सब किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लगता है। ठीक है, एक हल है मेरे पास इसके लिए। हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं, कहीं भी जहां तुम कहो। माहौल चेंज होने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, जी शहजाद साहब। नहीं, मैं आज नहीं आ सकूंगा, घर पे भाई का 40वां था। हम कल। अरे मैं आपसे बाद में बात। आप बैठ जाए, मैं कर लूंगी ना मलिया। क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर आ गए शायद इन्हें। मैं ऐसा करती हूँ, बराबर से डॉक्टर को ले आती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। एक मरतबा चेकअप हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए, ये भी ठीक है। आराम से। ड्रामे हैं सब तवज्जो हासिल करने की, पर मेरे होते हुए कोई ड्रामा, कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी।
भाभी? वो दरअसल मैं कहने आई थी कि मैं डिनर पे नहीं आ सकूंगी। एक्चुअली वकार को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ आज अगर वो यहाँ होते तो बहुत खुश होते। अगर रूम से बाहर आई तो शायद खुद को संभाल नहीं सकूंगी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। खुश रहो, आबाद रहो। क्या खबर सुनाई है इतने दिनों बाद, दिल खुश हो गया मेरा। अरे बहू, भाई मुबारक हो, तुम ताई बनने वाली हो। क्या हुआ? मुबारक हो, ताई बनने वाली हो भाई। मरिया माँ बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, ताई बनने वाली हो, मरिया माँ बनने वाली है। मुबारकबाद नहीं होगी? हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मुबारक हो मलिया। अरे गले मिलो भाई। रिफत भी, भाई मिठाई लाओ। अब लाइए, मुझे दीजिए। मेरा मुंह मीठा नहीं करवाओगी? अरे भाई तुम भी मुंह मीठा करो ना, क्या हो गया? ये लो, क्या हो गया? लो भाई मुंह मीठा करो। हाँ हाँ, मैं सारी खाऊंगा। शुक्र है अल्लाह का, इसने इस घर में दो दो खुशी। रात के इस पहर तुझे खाला की याद कैसे आ गई? यकीनन कुछ खुशखबरी होगी। कोई खुशखबरी नहीं है। बुरी नहीं बल्कि बहुत बुरी खबर है मेरे लिए। या अल्लाह, खैर क्या हुआ? खाला मलिया प्रेग्नेंट है। हाय रब्बा, सब अच्छा अच्छा चलते चलते बुराई कहाँ से आ गई? वो तो फिर से अम्मार के दिल पर राज करेगी। मैं कह रही थी ना तुझसे, मियाँ बीवी की दूरी दूरी नहीं रहती। दूरी भी होगी और उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। इस बच्चे का आने का मतलब तेरा अम्मार की जिंदगी से जाना होगा। अगर तू कहे तो मैं जाऊं बाबा के पास? कोई जरूरत नहीं है। इन बाबाओं के चक्कर में अगर पड़े ना तो बच्चे की शादी की उम्र हो जाएगी और इनके अमल पूरे नहीं होंगे। ये काम बाबाओं का नहीं है। जो करना है अब मैं खुद करूंगी। बस खाला आप कहीं से मुझे कुछ ला दे कि मैं उसको वो खिलाकर उस बच्चे की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। आप सुन रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब खाली खोली बोल देने से तो कुछ नहीं होता बेटा। पैसे चाहिए होंगे और तुझे तो पता है ऐसी दवाइयों के लिए तो पैसे भी मुंह फाड़ के मांगते हैं। पैसों की फिक्र आप मत करें। अब वो हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। बस आप कुछ भी करके मुझे वो दवाई कहीं से भी ला कर दें। अरे तूने कह दिया, बस समझ जा, हो गया।
ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है मल्लू। मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रहा हूं। मैं बाप बनने वाला हूं मल्लू, वो भी एक प्यारे से बेबी। अच्छा, अगर वो बेबी मुझ पे चला गया तो? तब तो वो और भी ज्यादा क्यूट होगा। और प्लीज, एक फजूल की कॉम्प्लेक्स वाली बात है ना, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। फिर क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम, मुझे तुम अच्छी लगती है। अब देखो, आज से तुम कंप्लीट बेड रेस्ट करोगे। मैं अब्बू से कहकर एक और मेड रख लूंगा जो सिर्फ तुम्हारी और भाभी की केयर करेगी। जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट करूं। और वैसे भी काम के बगैर मुझसे नहीं रहा जाता। मल्लू, एटलीस्ट तुम्हारे और मामू के काम तो मैं खुद करूं। लेकिन मल्लू, बस मेरी इतनी सी बात मान लो। ओके, बाय द वे, थैंक यू मिसेस अम्मा, आई लव यू। एक स्लाइस से क्या होगा? एक स्लाइस से ज्यादा नहीं खाया जाता मुझसे। और तुम आइंदा चाय नहीं, जूस पिया करोगे। मैं रिफत भी से कह दूंगा तुम्हें हर दिन सुबह जूस देते। नीलम का नाश्ता भेज दिया कमरे में? पता नहीं रिफत भी। अब्बू जी, मैं आज से नाश्ता यहीं करूँगी। हाँ हाँ भाई, आओ भाई। मैं सोच रहा था कि इब्राहिम भाई को बुला लूंगा आज खाने पे, वो भी हमारी खुशी में शरीक हो जाएंगे। जी अब्बू, जो आपको बेहतर लगे। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं सारे मोहल्ले में मिठाई मंगाऊं। मेरे घर में लोगों खुशियां आने वाली है। मैं काम करना, ऑफिस ना जाओ और घर पे रुक जाओ। अच्छा अब्बू, मैं सोच रहा था कि मलिया और भाभी के लिए हम अलग से नौकरानी रख लें जो सिर्फ इन दोनों को काम किया करें। क्यों नहीं? मैं रिफत से कहता हूँ अपने भरोसे की औरत भेज जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम गैयर भाई। अच्छा, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। जी जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज गैयर भाई। वो गैयर भाई का फोन था, अम्मार के घर में खुशी की खबर है, रात खाने पे बुलाए, शाम को तैयार रहना। तो कुछ सुन भी रही हो या नहीं? जी ठीक है, आते वक्त ले जाने के लिए कुछ लेते आएगा। खुशी के मौके पे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। पता है मुझे, रिश्ते निभाने आते हैं मुझे, तुमसे पूछने या मशवरा करने की जरूरत नहीं है मुझे। ख्वाला, मैंने आपसे कहा ना, पैसों की परवाह मत करें। जितना जल्दी हो सके वो दवाई लेकर यहाँ आए। मुझसे अब और ज्यादा इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आप जानती हैं, अब्बू जी ने उसकी खुशी के लिए रात में घर में खाने की तकरीब रखी है। अब मेरी अम्मी अब्बू को भी बुलाया है। यहाँ पे तो
खुशियों का समा चला है, ऐसे पता नहीं घर में कितनी बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे तकरीब को अपनी तरकीब से फीका कर डाल। वो लोग तो भूले बैठे हैं वकार की मौत को, तू जाकर उनको याद दिला दे, फिर देख कैसा रंग में भंग पड़ता है। सही कह रही हैं, मैं मलिया की वजह से सिर्फ एक ही बात सोचे चली जा रही हूँ, वरना ऐसे कई तरीके तो मुझे भी आते हैं जो खुशियों के रंग फीके करते हैं। चल फिर तू जाकर अपना काम कर ले, मैं कल दोपहर में लेती आऊंगी दवा, मिस कॉल कर दूंगी, दरवाजे पर आ जाना तू पैसे लेकर। जी। अम्मार, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर पहनूं, तुम ही कुछ हेल्प कर दो ना। नहीं, ये वाला। तुम ये वाला पहनो, ये मेरे कलर से मैच भी करेगा। लोगों को पता लगना चाहिए ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। एक ही कलर का ड्रेस पहन के अक्सर लोगों को बताने के चक्कर में ना नजर लग जाती है। मुझे कोई परवाह नहीं, और तुम मुझे टोकोगे नहीं। मैं आज बहुत खुश हूँ, और खुशी भी अपने स्टाइल में सेलिब्रेट करूंगा। भाभी, वो दरअसल मैं कहने आई थी कि मैं डिनर पे नहीं आ सकूंगी। एक्चुअली वकार को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ आज अगर वो यहाँ होते तो बहुत खुश होते। अगर रूम से बाहर आई तो शायद खुद को संभाल नहीं सकूंगी। इसलिए बेहतर है कि मैं रूम में ही रहूं, तो मेरा खाना नहीं भिजवा देना। जो आपको बेहतर लगे। अम्मार बताओ ना, फिर कौन सा पहनूं? दुआ करें इब्राहिम साहब सब खैरियत से हो जाए सब चीजें। जी जी गयूर भाई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह खैरियत के साथ खुशी दी, तुम्हें औलाद दी। आमीन। आप चले, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। आ जाती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है, दिल के साफ पाकीज़ा रूह, इसका बहुत ख्याल रखना बेटा। ऐसी हालत में बच्चियों को अपनी माँ बहुत याद आती है। ठीक कह रहे हैं इब्राहिम भैया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाभी अगर यहाँ आ जाए करें, बल्कि अम्मार उन्हें रिहा करेगा और छोड़ भी दिया करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं गई भाई, आप जब बोले मैं सफिया को भेज दिया करूँगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। गिरना और संभलना मुझे आता है, इसकी फिक्र आप मत करें, बल्कि आप इसके लिए दुआ करें कि इसकी खुशियां बर्बाद नहीं। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार जो नीलम सोच ले वो करके रहती है। खुशी का कोई भी मौका हो अपनों की याद बहुत सताती है।
मामू वक्त जख्मों पे मरहम तो रख देता है, दर्द कम भी हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। अब उस दवाई की मुझे कोई जरूरत नहीं। वो करूंगी मलिया के साथ कि उसे समझ नहीं आएगा कि वो अपनी हालत पर हैरान हो या फिर आंसू बहाए। चांद को दाग दो, रातों को मेरी